हेलो अनिया। हाँ, आप यहाँ पे चेयरमैन हैं? इत्तेफाक से। बैठो ना प्लीज। आपने बताया ही नहीं। क्यों? अगर मैं बता देता तो क्या तुम मेरी ज्यादा इज्जत करती? नहीं नहीं, फिर भी। डेजिग्नेशन से क्या इंसान बदल जाता है? बदल गया है। अगर आप बदलते नहीं तो क्या यूं ही बताए बगैर चले आते? सच बताऊं तुम्हें, मैं तुमसे डर कर भाग आया हूं। अरे वाह, आपने तो अपने ऑफिस में बहुत आर्टिस्टिक तस्वीरें लगाई हुई हैं। हाँ, किसी ने प्रेजेंट की है मुझे, लेकिन मुझे पसंद नहीं। क्यों पसंद क्यों नहीं? इसलिए कि जो तस्वीर मैं यहाँ लगाना चाहता हूँ वो मैं यहाँ लगा नहीं सकता। लोगों से डर के? लोगों से मैं कभी नहीं डरा। दरअसल जो तस्वीर मुझे पसंद है वो इतनी कोई खास आर्टिस्टिक नहीं है, बल्कि उसमें कॉमिक एलिमेंट ज्यादा है। तुम देखना चाहोगे? दिखाएं। देखो। ये तस्वीर आपके पास कहां से आई? बस आ गई। एंड यू थिंक इट्स अ कार्टून? ये तो मैंने बिल्कुल नहीं कहा, तुम खुद कह रही हो। आई थिंक इट्स प्रीटी गुड। अच्छा, आप ज्यादा बातें नहीं बनाए, मैं जा रही हूँ। कहाँ जाओगी? ठहरो, चाय या कॉफी कुछ पियो ना। ये खाने का वक्त है, अमूमन लोग इस वक्त लंच किया करते हैं। यू आर राइट, लंच टाइम। चलो लंच कर लेते हैं। एक्चुअली मेरी एक कजन शॉपिंग कर रही है और हम लोग सोचे थे कि उसे शॉपिंग करने दो, हम लोग लंच कर लेते हैं। ऐसी बात है तो जल्दी चलें, बहुत जोर से भूख लग रही है। मुझे भी भूख लग रही है। अली, ये आपने अपनी दुल्हन के सारे जेवर मुझे क्यों दे दिए? पता नहीं, अपनी नानी से पूछ लो, ये उन्हीं की ख्वाहिश है। नानी से पूछो। अली, कुछ गड़बड़ है तो सही। आई थिंक हमारी शादी होने वाली। कब? भाई डेट फिक्स होगी तो बता देंगे। अली सीरियसली बताओ। सीरियसली, मेरी और तुम्हारी गुफ्तगू सीरियसली हो ही नहीं सकता। अली डेट फिक्स करती और मुझे बताया भी नहीं। तो मैं पूछ रहा हूं ना। मुझे वक्त दरकार है।
वक्त। ठीक है, तुम्हारे पास 2 मिनट है, जवाब दे दो। अली अब जाओ और मेरा सर ना खाओ। ऐसे नहीं शर्माते, मैं बताता हूँ कैसे शर्माते हैं। अली मेरा शर्माने का कोई मूड नहीं है। ज्यादा नखरे मत दिखाओ। अच्छा, तुम्हारी उम्र में लड़कियां नानियां बन जाती हैं और तुम मेरी दुल्हन बनने के ख्वाब देख रही हो। तुम्हारी दुल्हन बनने के ख्वाब मैं देख रही हूँ। हाँ तो मैं देख रहा हूँ। ज्यादा सीरियस नहीं हो जाते। अच्छा, मेरा दिल टूट गया ना, रोती रहोगी तुम। आप मेरे दिल से ज्यादा अपने सर की फिक्र करें। अली के बच्चे। ओके, ठीक, थैंक्स। मुझे तुमसे बात करनी है। What is this? आई डू। तुमने ये 50 करोड़ का प्रोजेक्ट मुझे दिया है क्यों? इसलिए कि इस प्रोजेक्ट को तुम मुझसे कहीं अच्छी तरह से हैंडल कर सकती हो। What's wrong with you? Don't you realize? इससे तुम मिलियंस कमा सकते हो। क्या करूंगा मैं इतनी दौलत? और मैं क्या करूं इसका? तुम्हारे ड्रीम्स हैं। You're wrong. You're my dream. तुम समझते हो मैंने इसकी वजह से तुम्हारे पास वापसी का फैसला किया है? I know you are more capable. I'm sorry. मैं इस तरह की चैरिटी कबूल नहीं कर सकती। अगर तुम मेरी खुशी चाहती हो तो तुम इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लो। I don't want it. I want you, and you know that. क्यों ऐसी चीज की तमन्ना कर रही हो जिसे हासिल करके भी तुम्हारे हाथ खाली ही रहेंगे? तुम मुझसे एक वादा करो कि तुम मुझसे झूठ नहीं बोलोगे। ओके। Tell me one thing. मेरे अलावा तुम्हारी जिंदगी में कोई और भी है? मेरी जिंदगी में तो तुम ही नहीं, कोई और क्या होगा? आनिया, तुम्हारे मामा का 3-4 बार फोन आ चुका है। वो आ रहे हैं अगले महीने। आ रहे हैं? फिर आ रहे हैं? अभी तो आए थे। बड़ा पैसा है उनके पास। तुम्हें मालूम है वो यहाँ किस लिए आ रहे हैं? नहीं। वो यहाँ शादी करने के लिए आ रहे हैं। कौन मामा? फिर शादी करेंगे? वो यहाँ अली की शादी के लिए आ रहे हैं और तुमने अली से कहा है कि तुम्हें वक्त चाहिए। मैंने कहा है? मैंने तो उससे ऐसा कुछ भी नहीं कहा। तो फिर वो ये बात क्यों कह रहा है? मम्मी आप जानती हैं अली मुझसे कभी भी सीधी बात नहीं करता। तो मैं तुमसे सीधी बात करती हूँ। तुम्हारी शादी अगले महीने है, ठीक है? मामा तलवार की नोक पर शादी करनी है तो आज ही कर दीजिए। क्या मतलब? मतलब मामा आपको साफ साफ बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। I don't want to get married. क्या? I mean मामा I am not ready. मुझे अभी शादी नहीं करनी। फिर कब करनी है? कब नहीं, किससे करनी है मम्मी, ये पूछिए। अच्छा, तो मेरा अंदाजा ठीक था। देखो आनिया, शादीशुदा मर्द कभी किसी को कोई सिक्योरिटी नहीं दे सकता। ये क्या भूत सवार हो गया तुम्हारे सर के ऊपर? मम्मी शादीशुदा कौन है? मुझे लैला ने सब कुछ बता दिया है। मम्मी सरमद शादीशुदा नहीं है। तुम कहना क्या चाहती हो कि वो आदमी? जी मम्मी। तुम क्या जानती हो उसके बारे में? सरमद किसी आइडेंटिटी का मोहताज नहीं है। उसे तो बस जूं का तू चाहा जा सकता है। जैसा है वैसा है की बुनियाद पर।
हाय। किसी का इंतजार कर रही हो? किसका? बैठो। उसका जिसके साथ लंच करते हो आजकल। सच बता, क्या वो खत एक बहाना था? असल वजह क्या ये लड़की है? अभी तक तो नहीं, लेकिन अगर तुम बनाओगी तो बन भी सकती। तो वो झूठ था? नहीं, वो भी सच था। और ये भी सच है कि मैं बीमार। तुम बच चुके हो सरमत। इस लड़की ने तुम्हें मौत को भूलने पर मजबूर कर दिया है, जो शायद मैं नहीं कर पाई, और शायद तुमने मुझे मौका नहीं दिया। किसी गिरने वाले को अगर कोई संभाल ले तो ना कसूर इसमें गिरने वाले का होता है और ना ही संभालने वाले का। कसूर उसका होता है जो ना आगे बढ़े और ना ही सहारा दे। तो क्या सारा कसूर मेरा है? तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू काफी बदल गया है। ठीक है, जिस गर्म जोशी के साथ मैं मौत की तरफ कदम बढ़ा रहा था, अब उसी मजबूती के साथ मैंने जिंदगी का हाथ थाम लिया। अब मौत मेरी तरफ आए तो आए, लेकिन मैं उसकी तरफ एक कदम भी नहीं बढ़ाऊंगा। सो उसने तुम्हें जीने पर मजबूर कर दिया? जीने पर नहीं, मुकाबला करने। एक ऐसा मुकाबला जिसकी हार और जीत का फैसला मेरे बस में नहीं है। कहाँ ले आई हो मुझे? तुम्हें पता है मुझे पैसों के मामलात में कितनी टेंशन होती है। एक्सक्यूज मी, ये डोनेशन स्कूल ऑफ आर्ट्स की तरफ से कहाँ जाना होगा? यहीं पे जमा करवा दीजिए। आनिया, आनिया, वो देखो कौन है। एक्सक्यूज मी, वो जो साहब अभी वहाँ से गुजरे वो डोनेशन देने आए थे। कौन? सरमद, मेरा मतलब है शाह ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के मालिक। नहीं, ये पेशेंट हैं। पेशेंट? यस, ये इज़ अ कैंसर पेशेंट। सिग्नेचर प्लीज। हाँ, लैला तुम कर दो। आनिया, चलो। ये फूलों की कश्तियां जाएंगी कहाँ? पता नहीं। कौन सी जबान बोलती है ये? कौन? ये फूल हमें भी तो पता चले कि अरबिक, फ्रेंच, इटालियन, कौन सी जबान बोलती है? तुम्हारी बेवकूफ़ी की बातें करने की आदत तब तक गई नहीं। इतनी देर से मैं वो गुफ्तगू हो, मैंने सोचा इन्हीं की जबान में सवाल कर लें तो शायद जवाब मिल जाए। मेरे सवाल और मेरे जवाब वो तो तुम ज़माने भर से सुन रहे हो। तुमने कभी अपनी आवाज़ सुनने की भी कोशिश की है? उफ, ये इनकलाब कब आया कि आपको हमारा ख्याल आ गया? मैं बहुत ज़िद्दी हूँ मगर संगदिल नहीं। समीर, तुम इस दहलीज से बाहर क्यों नहीं निकल जाते? अगर तुम चाहो तो
एक फैमिली बना सकते हो। मैं तुम्हें फैमिली नहीं दे सकती। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? एक बार भी मैंने तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देकर डिस्टर्ब किया है तुम्हें कभी? मैं तुम्हारे पास आ नहीं सकती, ये मेरी मजबूरी है। और मैं जीते जी तुमसे दूर जा नहीं सकता, ये मेरी मजबूरी है। मैंने फैमिली के लिए नहीं, कंपेनियनशिप के लिए शादी की। मिल गई कंपेनियनशिप? क्या हाथ आया तुम्हारे? तुम्हें जरूरत क्या है ऐसे रिश्ते में उलझे रहने की जो तुम्हें मुसलसल अजियत दे रहा है? अजियत में तो तुम हो, मैं तो खुश हूं। मैं इंतजार में हूं और मुझे यकीन है कि एक ना एक दिन तुम जरूर मेरे दरवाजे पर दस्तक दोगी। तुम अगर चाहो तो हम एक बच्चा गोद ले सकते हैं। उधार के बच्चों से गोद नहीं भरा करती है समीर। आन्या, अली, मेरे साथ ही हमेशा ऐसा क्यों होता है? मैं जिस फूल को हाथ लगाती हूँ वो मुरझा जाता है। मैं जिस जुगनू को पकड़ती हूँ वो खत्म हो जाता है। मैं इतनी बुरी हूँ क्या? तुम चाहती क्या हो? सरमत, सिर्फ सरमत, हर हाल में सरमत। तुमने बताया उसे? लेकिन अब क्या हासिल होगा? आन्या, मोहब्बत में हासिल करना कुछ अहमियत नहीं रखता। अगर तुम किसी ताल्लुक का शिकार हो गई हो तो उस ताल्लुक को आगे बढ़ाओ या फिर खत्म कर दो उसे। इस तरह जलते रहने से, लड़ते रहने से कुछ हासिल नहीं होगा तुम्हें। कॉल हिम एंड टॉक टू हिम। एक और बात, इनकार तुम करोगी या मैं? अली, please don't get upset. तुम अपना मसला हल करो, मैं अपना मसला हल कर लूंगा। ट्रस्ट मी।